Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the social responsibility of business and business ethics, that is the unit number 6 in business studies of plus 1. So let's start. So first of all, in this, what is social responsibility? Social responsibility of business means responsibility of business toward customer, workers, shareholders and the community. कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस का मतलब होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस क्या है, किसके टूवर्ड्स, कस्टमर्स के टूवर्ड्स, वर्कर्स के टूवर्ड्स, शेयर होल्डर्स के टूवर्ड्स और कम्युनिटी के टूवर्ड्स, उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वेरियस पार्टीज़ हो सकती है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, जैसे ऑनर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, सप्लायर, गवर्नमेंट्स, कि उनके टूवर्ड्स हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब बोलते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या क्या केस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्सप्रेस करते हैं हमारे आइडियाज़ को इन द फेवर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें आता है, बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, कि बिज़नेस जो है वो हमारा एक पार्ट है सोसाइटी का, उसमें जो है हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हमारे किसके टूवर्ड्स होता है, जो नीड्स होती हैं सोसाइटी की। बिजनेस जो है इज़ ओनली अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी है, एंड दिस इज़ सब सिस्टम, और जो ये सब सिस्टम होता है ये कंट्रीब्यूट करता है वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। देयरफॉर जो डिसीजन जो लिया जाता है मैनेजर के थ्रू, तो वो ये सोच के लेता है कि मुझे जो है कंसिड्रेशन ऑफ वेलफेयर करना है, नॉट ओनली हिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि सारे सब सिस्टम्स के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटीज़ की वेलफेयर को ध्यान में रख के जो है मुझे जो है डिसीजन लेना है। तो उसको बोलते हैं बिजनेस जो है वो एक पार्ट होता है सोसाइटी का। फिर सेकंड आता है इसमें अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इफ़ बिजनेस डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बिज़नेस जो है वो टेक केयर नहीं कर रहा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस करती है, इंक्रीज़ करती है बिज़नेस के सिस्टम को, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो बिज़नेस की प्रोग्रेस के ऊपर डालता है। तो मैनेजर जो है वो प्रायोरिटी देता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और वो अवॉइड करता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। ठीक है, फिर इसमें थर्ड आता है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है वो टेक केयर करती है इन द प्रेजेंट में, और वो इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इन फ्यूचर भी हो। और इट इज़ पॉसिबल, और ये पॉसिबल है दैट इन द बिगनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बियर करती है फाइनेंशियल बर्डन, जिसका रिजल्ट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी डलता है। बट फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिक्योर हो जाती है, तो हमें जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जो है फुलफ़िल करना पड़ता है। तो ये थे इसके 3 केसेस। केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सो इन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं बिजनेस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या टुवर्ड्स द वेरियस पार्टीज़ के थ्रू। तो फर्स्ट हम इसमें करेंगे टुवर्ड्स ऑनर या फिर इन्वेस्टर्स के टूवर्ड हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है। इफ़ अगर जो मैनेजर और ऑनर है वो हैपन्स टू बी डिफरेंट है दोनों, तो मैनेजर की जो फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी टूवर्ड्स द ऑनर, या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही ऑनर्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, कि उनकी जो कैपिटल है उसकी सेफ्टी को हम इंश्योर करें। सेकंड, टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड, कि उन्हें जो प्रॉपर डिविडेंड मिलता रहे, टाइमली हम पेमेंट करते रहें डिविडेंड की, और इन्फॉर्म करते रहें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से होती जा रही है, बाय प्रेजेंटिंग करेक्ट अकाउंट्स, उनको जो है करेक्ट अकाउंट्स प्रेजेंट करके।
फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके जो लोगों ने अपनी कैपिटल को हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्वली, हर एक टाइप के शेयर होल्डर्स को हमें जो है इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फर्स्ट टूवर्ड्स ऑनर और इन्वेस्टर्स के टूवर्ड्स। सेकेंड आती है टूवर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। फर्स्ट आता है इसमें, गिविंग द प्रॉपर अप्रोप्रिएट रेमुनरेशन, कि एम्प्लॉयज़ को जो है प्रॉपर रेमुनरेशन प्रोवाइड कराएं। सेकंड, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है वो जो है क्लीन होना चाहिए। फिर इसमें थर्ड आता है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिग्निटी, हर एक के जो भी जिस भी मतलब बेस पर जिस भी डिग्निटी पर वो काम करें उनको हम पूरी रिस्पेक्ट दें। और गिविंग देम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट में से हम उन्हें कुछ प्रॉफिट्स भी देते रहें टाइमली, और उनकी सिक्योरिटी की सर्विस भी उन्हें प्रोवाइड करें, जो वो मैनेज करें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनको हम पूरी तरह से मैनेज कर सकें। और उन एडॉप्टिंग इंसेंटिव्स गिविंग सिस्टम, और हम अपनी कंपनी में जो है एडॉप्ट कर सके इंसेंटिव के सिस्टम्स। फिर इसमें सेवेंथ पॉइंट आता है सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम, कि लेबर को काम करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हम उनको जो है प्रॉपर टाइम पर जो है सॉल्व कर सके। फिर इसमें नाइन्थ पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि उनको जो है टाइमली जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते रहे। टेंथ पॉइंट आता है इसमें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे फॉर उनकी प्रमोशन के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हमारी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स। अब थर्ड आता है इसमें टूवर्ड्स कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के टूवर्ड्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। फर्स्ट आता है इसमें टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट, कि गुड क्वालिटी के गुड्स जो हैं उन्हें हम चीप रेट पर जो है अवेलेबल कराएं कंज्यूमर्स को। फिर सेकेंड आता है टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टाइजमेंट, और जो हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो रियलिटी में भी वो चीज़ उनको मिले। टू अवॉइड एडल्शन, जो एडल्शन होती है इसको अवॉइड कर सके और उन्हें हम प्रोवाइड कर सके आफ्टर सेल सर्विसेज। फिफ्थ पॉइंट आता है टू मेक गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें वही गुड्स अवेलेबल करा सकें। सिक्स्थ पॉइंट आता है कंज्यूमर का जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा हम वहाँ पर जो है उनको गुड्स को अवेलेबल करा सकें। सिविल और पॉलिटी ऑफ कंज्यूमर्स वो भी देखें हम अपने, और ट्रीटिंग कंज्यूमर्स लाइक गुड, और कंज्यूमर्स को हम अपनी गुड्स की तरह जो है इसमें ट्रीट कर सकें। और फिर आते हैं इसमें सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स पोलाइटली, उनकी प्रॉब्लम्स को जो हम पोलाइटली सॉल्व कर सकें, और जो स्टॉक पीलिंग या फिर प्रॉफिटेरियंग होगी उसको हम अवॉइड कर सकें। फिर आती है इसमें फोर्थ पॉइंट आता है टूवर्ड्स गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के टूवर्ड्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। फर्स्ट पॉइंट आता है टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, कि हम अपने टैक्सेस को जो है यहाँ पर ऑनेस्टली पे कर सके। सेकंड आता है इसमें टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स दिए हैं हम उन्हें प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके। थर्ड आता है हेल्प कर सके गवर्नमेंट की बाय एस्टैब्लिश करके न्यू इंडस्ट्रीज़। और फोर्थ पॉइंट आता है नॉट टू एक्सप्लॉयट द गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मीन्स, कि गवर्नमेंट की जो भी मशीनरीज होंगी उनको अनफेयर मीन्स से जो एक्सप्लॉयट ना करें। फिर इसमें फिफ्थ आता है टूवर्ड्स कम्युनिटी, की कम्युनिटी के टूवर्ड्स मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। फर्स्ट आते हैं टू अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करा सकें। और टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूट ना करें। थर्ड आता है टू कंट्रीब्यूट टू द रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सके उसमें हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें। फिर आता है फोर्थ पॉइंट टू बी अ पार्टनर इन अ सोशल डेवलपमेंट, की पार्टनर की तरह एक सोशल डेवलपमेंट में हम एस्टैब्लिशिंग कर सके चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में, डिस्पेंसरीज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है हम थोड़ा थोड़ा सोशली डेवलप कर सकें। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है नॉट टू रिजॉर्ट टू इंसिडेंट एडवर्टाइजमेंट्स, कि हम इंसिडेंट एडवर्टाइजमेंट्स ना दें जिससे जो है कम्युनिटी को जो है नुकसान हो या फिर बढ़े, वो हमारी गलत चीज़ ना दिखाएं बस उसमें एक तरह से वो। सिक्स है इसमें टूवर्ड्स द वर्ल्ड या पब्लिक इन जर्नल, कि टूवर्ड पब्लिक या फिर जर्नली वर्ल्ड के थ्रू मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। फर्स्ट आता है
टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस, कि इंटरनेशनल पीस की तरफ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें। सेकंड, टू ऑब्जर्व रूल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के रूल्स को भी ऑब्जर्व कर सकें। थर्ड है, हेल्प कर सकें हम डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कंट्रीज़, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हम हेल्प कर सकें और अपने बिजनेस को ऑनेस्टली कर सकें, और हम इंश्योर कर सकें कि ह्यूमन के जो भी राइट्स हैं, जो भी उसके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं, वो जो है हम अवॉइड ना करें, उसको पूरी तरह से जो है फुलफ़िल कर सकें। तो ये इसके 6 थे। पहला था टूवर्ड ऑनर, टूवर्ड्स एम्प्लॉय, टूवर्ड कंज्यूमर, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स कम्युनिटी, इन टूवर्ड्स द वर्ल्ड या फिर पब्लिक इन जनरल, कि उनके टूवर्ड्स हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, वो ये था। अब नेक्स्ट इसमें आता है बिजनेस एथिक्स, कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। It refers to socially determined moral principles which govern the activities of a business, कि socially determined moral principles होते हैं हमारे, जो हमारी हेल्प करते गवर्न करने में बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। बेसिकली बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है राइट, व्हाट टू डू, कि हम क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, कि वेदर वो राइट हो या फिर वो रॉन्ग हो, उसको हम बेसिकली जो है एथिक्स बोलते हैं। तो बिज़नेस में हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जिससे हमारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को जो है इफ़ेक्ट हो रहा है, या हम क्या सही कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली जो है गवर्न कर पा रहे हैं, उसको बोला जाता है इसमें बिज़नेस एथिक्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे इसमें बिजनेस एथिक्स के। फर्स्ट आता है इसमें गिविंग इनफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, कि शेयर होल्डर्स को जो है इनफ डिविडेंड दे सके, उन्होंने जितना पैसा जो है मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेकंड पॉइंट है इसमें मेकिंग गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी अवेलेबल ऑन रीजनेबल प्राइस, की गुड्स क्वालिटी के जो है गुड्स को मैं अवेलेबल करा सकूँ रीजनेबल प्राइस पर। फिर थर्ड आता है इसमें मेकिंग टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर्स को जो है मैं टाइमली पेमेंट कर सकूँ सारी की सारी। फोर्थ है इसमें हैविंग अ हेल्दी कंपटीशन बाय द विद द कॉम्पिटिटर्स के साथ जो है मैं एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स रख सकूँ। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें मेकिंग एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू द पीपल एंड सेविंग इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, कि एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ मैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ पीपल्स को, और अपने जो इन्वायरमेंट है उसको जो है पोल्यूट होने से सेव कर सकूँ। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें ऑब्जर्व कर सकूँ मैं गवर्नमेंट के रूल्स और हेल्प कर सकूँ गवर्नमेंट की बाय पेइंग टैक्सेस इन टाइम, कि टैक्सेस को टाइमली पेमेंट कर सके, मैं गवर्नमेंट की हेल्प कर सकूँ और उनके जो भी लॉज हैं गवर्नमेंट के उनको ऑब्जर्व कर सकूँ। ये जो है कुछ एग्जांपल्स थे बिजनेस एथिक्स के। अब इसमें एलिमेंट्स आता है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं मेरे बिजनेस एथिक्स के। फर्स्ट है इसमें सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, कि सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन जो है नोबडी टेल अस टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन, कोई भी हमें ये नहीं बताएगा कि हमें डिसिप्लिन्स को जो है वो कैसे ऑब्जर्व करना है, बट द पीपल का अगर फेथ है इन एथिक्स में तो वो जो है सेल्फ डिसिप्लिन चलेंगे ही चलेंगे, कि मुझे जो है खुद को डिसिप्लिन बना के चलना है अपने बिजनेस एथिक्स में, कोई और मुझे आके नहीं बताएगा कि मुझे अपना सेल्फ डिसिप्लिन देखना है। सेकंड आता है इसमें ऑनेस्टी, कि मैं जो भी बिज़नेस करूँगी उसमें जो है मेरी ऑनेस्टी कितनी है, मैं कितना जो है ऑनेस्टली जो है काम कर रही हूँ विद ऑल द पार्टीज़ को लेके, और क्या क्या मेरे बिज़नेस एथिक्स ने मुझे बोला कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, कि मुझे गलत और सही में फ़र्क देखना है और मुझे अपना जो बिज़नेस करना है वो ऑनेस्टली करना है। थर्ड आता है इसमें इक्वेलिटी, कि इक्वेलिटी मतलब जितने भी मेरे बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं ना, मैं सबको इक्वली लेके चलूँ, चाहे वो पर्सन रिच हो चाहे पुअर हो, उनकी कास्ट रिलीजन रिच पुअर उस पर उनको जज ना करूँ। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें गाइडिंग फोर्स, कि बिजनेस एथिक जो है वो स्ट्रेस देता है वेलफेयर ऑफ द पीपल में, और लॉज में जो भी उन्होंने बनाए होते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, तो एथिक जो है वो एक्ट करता है एज अ गाइडिंग फोर्स विद मेकिंग लॉज, कि लॉज के साथ साथ मैं कैसे जो है लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सकती हूँ, वो सब बोलते हैं इसमें गाइडिंग फोर्स में बिजनेस एथिक्स में। लास्ट आता है इसमें हेल्पिंग एटीट्यूड, कि पीपल जो है वो शुड हमारी हेल्प करते हैं, दोज पीपल की और ऑर्गेनाइजेशन की जिनको रियली जो ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा जो है मतलब जो एथिक्स है वो ऑल्सो जो ऑलवेज़ जो है वो एम्फेसिस करते हैं उन हेल्पफुल एटीट्यूड पे। तो ये थे इसके 5
एलिमेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो एक बार आप दोबारा देख लेना, एक बार मैं ओवरव्यू कर देती हूँ। हमने इसमें पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं हमारी, 3 केसेस हैं उसके अंदर वो। फिर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है डिफरेंट पार्टीज़ के, इसके 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर हमने बिजनेस एथिक्स देखा, फिर एग्जांपल्स देखे उसके कुछ, फिर उसके एलिमेंट्स हमने देखे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप एक बार कमेंट डाउन कर देना। आई विल टेल यू इन कमेंट डाउन और इन अनदर वीडियो ऑल्सो। So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.